जय हिंद साथियों। आज जो हम लोग फिर से करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का अगला पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैंने पार्ट वन में आपको मैंने बता रखा था कंसेप्ट, ठीक है। और पार्ट टू में आपका कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन था, ठीक है। और पार्ट थ्री में भी आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास अभी फार्मूले नहीं हैं तो कंसेप्ट वन में मैंने सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले लिखवा दिया है और इसको आपको याद करना है, ठीक है। अगर आपको अभी तक ये फार्मूले याद नहीं है बिना देखे हुए तो अभी पहले याद कर लीजिए। देखिए, आप एग्जाम में फार्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आपको फार्मूला पता नहीं है तो एग्जाम में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए जितना मैं बता रहा हूँ उसको पूरे पूरे वही करना है। इसके अलावा जितना अधिक प्रैक्टिस करना है, जो भी बुक से पढ़ना है पढ़िए, लेकिन जितना मैं करा रहा हूँ उसको आपको 100% करना ही करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अगले क्वेश्चन से। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है। अब क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 11 रुपए में बेचता है, यानी कि 11 रुपए यहाँ पर क्या है तो सेलिंग प्राइस है, ठीक है। और वस्तु के लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस के रूप में रुपये उतना के रूप में उतना प्रतिशत लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखिए, मेन पॉइंट आपका यहां से स्टार्ट होता है। देखिए, वस्तु के लागत मूल्य के रूप में रुपये में उतना प्रतिशत लाभ प्राप्त करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना आपका क्रय मूल्य होगा यानी कि क्रॉस प्राइस होगा उतना ही आपका क्या होगा तो प्रॉफिट परसेंट होगा। क्या कह रहे हैं ना, उतना ही प्रतिशत लाभ होगा। सपोज कर लीजिए आपका अगर कॉस्ट प्राइस अगर 90 है तो आपका प्रॉफिट परसेंट भी 90% होगा। 90 रुपया नहीं, 90% होगा, ठीक है। क्लियर है? देखिए, ऐसे क्वेश्चन को आप देखिए दो तरीके से बना सकते हैं। देखिए, दोनों तरीके में से जो आपको मैं बाद में बताऊंगा उस तरीके से बनाइएगा आप लोग। लेकिन इसका पहला तरीका क्या है? पहले इसका क्या मान लीजिए, पहले मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस आपका एक्स है। तो आपका देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट भी कितना हो जाएगा, x% हो जाएगा। क्लियर है? देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब आपको सेलिंग प्राइस दिया है ना, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस आपको दिया गया है 11 दिया गया, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, कॉस्ट प्राइस इंटू में 100 प्लस में x%, ठीक है, अपॉन में आपका 100 बराबर में 11। यानी कि आप ये समझिए यहाँ पर कि x दिया गया आपका, कॉस्ट प्राइस दिया गया है, और इनटू में कितना हो जाएगा 100 प्लस में x% अपॉन में 100 बराबर में 11। कुछ नहीं बटा में 1 कर लीजिए। यार ये कितना, इनको गुना करेंगे कितना हो जाएगा? देखिए, मैं इसको आगे में यहाँ कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, इन दोनों गुना करेंगे और इन दोनों गुना करेंगे कितना हो जाएगा, ये 100x हो जाएगा प्लस में x² हो जाएगा बराबर में कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको आप यहाँ कर लीजिए x² प्लस में 100x, और इस तरफ आपका जो प्लस में 1100 है इस तरफ लाएंगे तो 1100 माइनस में आ जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप क्या कर दीजिए, गुणनखंड कर दीजिए। देखिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, मैं दूसरा तरीका बताऊंगा, बहुत ही आसान तरीका रहेगा वो। लेकिन ये कंसेप्ट तरीका कितना लंबा तरीका है, और कभी भूल जाएंगे तो कंसेप्ट ही आपको हमेशा काम करेगा आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इसको ऐसे दो नंबर लीजिए, इन दोनों गुना करेंगे तो कितना हो जा रहा है 1100 x² हो रहा है ना। यानी कि आप इसको ऐसे करिए, आप x² प्लस में 110 x माइनस में 10x माइनस में 1100 बराबर में 0। देखिए, ऐसे मैंने क्यों करा, देखिए इन दोनों को मैं गुना करूंगा तो 1100 आ जाएगा ना, ठीक है। और इन दोनों को मैं घटाऊंगा क्योंकि प्लस और माइनस है तो घटा के 100 आ जाएगा। ऐसे ही आपको गुणनखंड करने हैं। देखिए, आप इसको दो पार्ट कर लीजिए, पहले पार्ट में ये दोनों और दूसरे पार्ट में ये दोनों। अब देखिए, इसमें आप x कॉमन लेंगे तो कितना बन जाएगा, x प्लस में 110 हो जाएगा, और माइनस 10 इसमें से कॉमन लेंगे तो x प्लस में 110 हो जाएगा बराबर में 0। अब देखिए, x माइनस 10 1 हो जाएगा, और ये दोनों तो बराबर ही है ना, यानी x प्लस में 110 हो जाएगा बराबर में 0 है। यानी x का एक वैल्यू देखिए यहाँ माइनस में है तो प्लस में कर लीजिए 10, और एक आपका प्लस में है तो ये माइनस में कर लीजिए 110। देखिए, तो माइनस वाला तो x का वैल्यू आपको आएगा नहीं क्योंकि आपका कॉस्ट प्राइस है, यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया आपका 10 हो जाएगा, x वैल्यू के 10 आ गया ना। तो आप ऐसे बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, लेकिन आप इतना लंबा तरीके से बनाएंगे तो एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है। तो अब देखिए, मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि दूसरे तरीके से आप कैसे बनाएंगे। पहले आप इसको मैं इरेज कर देता हूँ, लेकिन आपको सीखना
ये भी तरीका है, ठीक है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को जब भी आए, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना, तो हमेशा आप क्या करना है, आप ऑप्शन से जाना, ठीक है, ऑप्शन से जाना, ऑप्शन में चेक करना है। सपोज कर लीजिए क्रैमल पूछ रहा है ना, तो क्रैमल तो आपका कोई ना कोई ऑप्शन में ही दिया रहेगा ना। सपोज कर लीजिए कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर 10 है। देखिए मुझे पता नहीं है, लेकिन आंसर मैंने अभी निकाल लिया 10, लेकिन हो सकता था कि आपका ऑप्शन किसी और मेरा 10 रहता। सपोज कर लीजिए कि अभी मुझे पता नहीं है और आपका आंसर क्या है, कॉस्ट प्राइस 10 है। अगर आपका कॉस्ट प्राइस 10 है, कॉस्ट प्राइस 10 है, तो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट भी कितना आना चाहिए, 10% आना चाहिए। क्लियर है। और तो उस, अब कॉस्ट प्राइस 10 और प्रॉफिट परसेंट 10 बराबर करके सेलिंग प्राइस में कितना आना चाहिए, आपको 11 आना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखिए क्योंकि मैं ऑप्शन से जा रहा हूं ना, देखिए इन दोनों को ले लीजिए आप। देखिए सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इंटू में 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 ना। यानी कि देखिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दिया गया है 10 और गुना में कितना हो जाएगा, 100 प्लस में ये क्या 10 है ना, ये वाला 10 है ना, तो 100 प्लस में 10 कितना हो जाएगा, 110 बटा में 100, ठीक है। अब ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। 11 क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर सेलिंग प्राइस, जो कि क्वेश्चन मैच कर रहा है मेरा पूरा पूरा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही क्या है आपका 100% करेक्ट है। देखिए यहाँ पर इतना मैंने समझाया है तो आपको टाइम लगा है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे ना तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। अब देखिए ऑप्शन मैं 2 के साथ चलता हूं। देखिए मेरा आंसर तो वैसे निकल रहा है, अगर मान लिया जाए अगर मैं ऑप्शन बी में चेक करता, तो यानी कि आपका यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आपका कितना है, 9 है, और आपका प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 9% हो जाएगा। यानी कि सेलिंग प्राइस आप कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए ना, तो कितना हो जाएगा 9 गुना में 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट, यानी 109 हो जाएगा, 109 बटा में 100। अब एक काट के लगाएंगे ना, कितना हो जाएगा, 9 और 9 का 9 बटा में 100, यानी कि 9.81 क्या आ रहा है आपका सेलिंग प्राइस आ रहा है यहाँ पर। तो इतना तो आएगा नहीं, यहाँ पे 11 आना चाहिए। तो आप ऑप्शन किसी भी चेक करेंगे ना तो नहीं आने वाला आपका। यानी कि ऐसे क्वेश्चन को जब भी बनाएंगे आप लोग ना, जब भी बनाएंगे ना, तो क्या बनाएंगे आप, ऑप्शन से ही बनाएंगे। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक टेप रिकॉर्डर को 760 रुपया में बेचने पर मुझे 5% की हानि होती है, इसे 1000 रुपया में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। पहले देखिए, अगर इतना आपका क्या है, सेलिंग प्राइस है ना आपका, ये आपका लॉस परसेंट आपका दिया गया है, तो इससे आप क्या निकाल लेंगे, इससे आप कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे तो आप समझ जाएंगे ना कि आपका इसमें 1000 बेचने पर कितना लाभ हुआ है, लाभ परसेंट कितना का हुआ है। तो पहले आप लोग क्या निकाल लीजिए, कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या है ना, जब विक्रय मूल्य दिया रहता है तो विक्रय मूल्य गुना में 100 बटा में हानि दिया है 5% का, तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस में 5%, यानी कि 95% हो जाएगा, 95 आपका हो जाएगा। अब देखिए काटिए, यहाँ पर काटने के बाद कितना आ जाएगा, देखिए 19 से काटूंगा, 19 पंचे 95, 19 चौका 76, 40, 5 से काटूंगा कितना हो जाएगा, ये 8, यानी कि 800 हो जाएगा आपका क्या, क्रय मूल्य हो गया आपका, ठीक है। क्रय मूल्य हो गया, आपका क्रय मूल्य निकल गया। आपका ये विक्रय मूल्य दिया है ना फिर से 1000 ना, और सेलिंग प्राइस आपका दिया है कितना, तो 1000 दिया गया आपका, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट आपका जो हो जाएगा 1000 माइनस में 800 हो जाएगा, यानी कि 200 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए, वही आपसे पूछ रहा है ना। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है कि 200 अपॉन में, यानी कि लाभ बटा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, 800 गुना में 100 कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 200 चौका में 800, 4 से काटूंगा तो 25 हो जाएगा, यानी कि प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, तो 25% आपका यहाँ पर आंसर है, ऑप्शन नंबर डी में है। आप लोग भी ऐसे ही क्वेश्चन को बनाइएगा, कोई ज्यादा डिफिकल्टी की बात नहीं है, ठीक है। क्लियर है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एक दुकानदार धूप का एक जोड़ा 25% लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे 25% कम पर खरीदा होता और 10 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता, तो धूप के चश्मे की जोड़े का क्रय मूल्य कितना है। देखिए यहाँ पर दुकानदार धूप का एक जोड़ा, मतलब धूप का चश्मे का एक जोड़ा है, ठीक है, चश्मे का एक जोड़ा, यहाँ पर क्वेश्चन सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। देखिए पहले कितना पर बेचता था वो, 20% लाभ पर बेचता, 25% लाभ पर बेचता था। अब क्या क्या कर रहा है, दूसरा कंडीशन में ये दे रहा है, अगर वह 25% कम में खरीदता, जितना परसेंट में खरीदता था ना उसमें से 20% कम में खरीदता
और उसमें 10 रुपया कम में बेचता अगर, तो उसको 40% का लाभ होता। तो बोल रहा है कि धूप के चश्मे का जोड़े का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आप ये देखिए, वैसे तरीका इसका दूसरा भी है, ठीक है, शॉर्टकट भी है, लेकिन शॉर्टकट से बढ़िया रहेगा कि आप इस क्वेश्चन को आप लोग नॉर्मल कंसेप्ट तरीके से बनाइएगा, तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि आपका फॉर्मूला इतना ट्रिक अपनाएंगे ना ऐसे क्वेश्चन के लिए ना, तो आप भूल जाएंगे। देखिए मैंने मान लिया कि कॉस्ट प्राइस आपका, मैंने मान लिया कितना 100 है, ये हमने मान लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा पहले का, पहले कितना 25% लाभ बेचता था ना, तो 125 क्या हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। देखिए 100 का आप लोग क्या निकालेंगे 125% ना, तो काट कितना आ जाएगा 125 ना, यानी सेलिंग प्राइस पहले इतना था सेलिंग प्राइस, क्लियर है। अब क्या कह रहा है, अब देखिए अब कह रहा है क्या, अगर 25% कम में खरीदता, यानी अब कॉस्ट प्राइस कितना है, अगर आपका कॉस्ट प्राइस इतना है तो अब कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, क्योंकि 25% कम में खरीदता है और 10 रुपये कम में बेचता है, तो उसे लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है 40% का लाभ हो रहा है ना। यानी कि अब कितना हो जाएगा, अब आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 75 का 140% ना, 140 बटा में 100। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि अब जो लाभ उसका हो रहा है क्रय मूल्य पर 40% का लाभ हो रहा है ना, तो आप देखिए क्रय मूल्य पर मैंने लाभ निकाल दिया, क्योंकि इसका विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य गुना में 100 प्लस में लाभ परसेंट बटा में 100 होता है। अब देखिए यहाँ पर इसको काटिए, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 दिया 12, 4 पंजा 20, यानी कि 105 निकल जाएगा, 35 दिया 105। अब देखिए पहले इसका सेलिंग प्राइस 125 था, अब देखिए अब इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया 105 हो गया, तो कितना कमी कर रहा है, देखिए इसमें कितना कमी किया है उसने, यानी कि 20 रुपीज कमी किया है ना। देखिए कमी कितना हो रहा है, यहाँ पर मैंने कमी यहाँ लिखा है, कमी हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस, देखिए आगे मैं बना रहा हूं, कमी था 20, तो कॉस्ट प्राइस कितना था 100 था ना, तो मैं 100 कर दिया मैंने, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कमी कितना कर रहा है 10 रुपए का ना, तो 10 रुपए कमी करेगा तो फिर कॉस्ट प्राइस कितना होगा, क्वेश्चन मार्क मैंने यहां कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को गुना करते हैं हम लोग, यानी 100 गुना में 10 बटा में 20 कर लीजिए, आप काट के निकालेंगे तो 50 आ जाएगा आपका आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है, कोई दिक्कत है आपको। देखिए आप इस क्वेश्चन को फिर से समझने का कोशिश करिएगा, ठीक है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इतने स्टेप करने के बाद ये समझना है कि मैंने कितना कम कर दिया इसमें, तो 120 रुपए कमी हो गया, यानी पहले का सेलिंग प्राइस से 20 रुपए कमी हो गया। 20 रुपए कब कमी हुआ, जब इसका कॉस्ट प्राइस इतना था, जब 20 रुपए कब कम हुआ जब इसका कॉस्ट प्राइस इतना था, तो 10 रुपए इसमें कम कर रहा था ना क्वेश्चन में ना, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 रुपए कम करेगा तो क्रय मूल्य कितना होगा, तो मैंने इतना कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, देखिए 20,000 रुपए के भुगतान आदेश का एक व्यक्ति के पास 20%, 20% और 10% की लगातार 3 छूट और 40%, 5% और 5% की लगातार 3 छूट के बीच विकल्प होता है, बेहतर विकल्प चुनकर वह बचा सकता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आप एग्जाम में नहीं आएंगे। देखिए ये क्वेश्चन लाने का मेरा मकसद ये था कि आप इस टाइप के भी क्वेश्चन कर लीजिए थोड़ा सा, ताकि आपका बेसिक जितना कंसेप्ट है ना इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में मैं 2-3 तरीके से बताऊंगा। पहला तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये आ जाएगा ना, क्वेश्चन में इतना ही रहेगा बस 20%, 20%, 10% का एक छूट क्या होगा। देखिए ये क्रमिक छूट है ना, लगातार छूट है, सक्सेसिव डिस्काउंट आपका दिया गया है। इसका बोलेगा एकल डिस्काउंट कितना होगा, इसका एक डिस्काउंट कितना होगा, पहला तो ये आएगा क्वेश्चन में, ठीक है। कभी कभी आपका दो ही आपका छूट देगा आपका कि इसका एक छूट क्या होगा 20%, 20% का जो आपका लगातार छूट है ना, क्रमिक छूट है ना, उसका एक छूट कितना होगा, क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में लेवल इतना है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आपका 100 रुपये का 20%, 20% और 10% का एक छूट कितना होगा, आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है। देखिए ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ शुरू से लेकर लास्ट तक, और आप हर पॉइंट को समझिएगा, आप एग्जाम में जो भी आपका ना नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन आएंगे क्लियर हो जाएंगे। पहले ये देख लीजिए, क्वेश्चन ये कह रहा था कि 20,000 रुपए बोला भुगतान करने के लिए, और 20,000 का भुगतान जो करेगा ना उसको बोला कि या तो आप ये पर छूट ले लीजिए या तो आप ये छूट ले लीजिए, ठीक है। जो उसके पास छूट जिसमें ज्यादा मिलेगा ना
वही छूट लेगा ना। अगर छूट लेने के बाद उसको कितना बचाएगा, अगर इससे पेमेंट या इसे पेमेंट करेगा तो कितना बचा लेगा। पहले देख लीजिए कि 20,000 पर अगर ये इस डिस्काउंट में कितना इसका पेमेंट करना पड़ रहा है। देखिए 20% की डिस्काउंट है ना, 80% बटा में 100, फिर आपका 20% है तो 80 बटा में 100, और फिर 10% का डिस्काउंट है ना, 90 बटा में 100। इतना करने के बाद कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पर 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल। अब क्या बच रहा है आपके पास, देखिए 2 गुना में 8 गुना में 8 गुना में 90 है। यानी कि देखिए गुना कर लीजिए, 8 दुना 16 अठे 128, 128 गुना 90, 128 गुना में 90 है। यानी ऐसा कर लीजिए 0 9 72 का 2 हाथ में 8, 12 नमा 108, 100 देखिए 9 72 का 2 हाथ में 7, 8 दुना 9 दुना 18, 7 25 का 5, 5 हाथ में 2, 9 का 9, 2 11, 11 520 आपका यहाँ पर इस पर इतना पेमेंट करना पड़ रहा है। ठीक है, और दूसरा छूट कितना है, 40 5 5 है ना। अब देखिए 20,000 का फिर से निकालिए, 20,000 का 40 है ना डिस्काउंट, तो यानी कि 60 बटा में 100 हो जाएगा ये, फिर 5% है ना, 95 बटा में 100 हो जाएगा, और फिर 5% दिया गया ना तो 95 बटा में 100 हो जाएगा। डबल डबल जीरो डबल जीरो कट गया, डबल जीरो कट गया। अब काटिए यहाँ पर, देखिए 1 0 कट गया ना। अब काटे 2 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 से काटूंगा तो 19। अब देखिए कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 6 गुना में 19 गुना में 95 है। ठीक है, 95 है। ये गुना करने के बाद कितना आ रहा है आपका, देख लीजिए यहाँ पर 19 पंचे 95, 19 पंचे 95, 6 गुना में देखिए 19 पंचे 95 के 5 में 95, 19 पंचे 95 9, 19 नमा 171, 171 180 इतना। यानी गुना करने के बाद कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30, 18 छके 108, यानी इतना। यानी कि इस डिस्काउंट पर अगर पे करेगा अगर, तो इसको इतना पेमेंट करना पड़ेगा 108 30, यानी कि 10,830 कितना है, 10,830 है। जैसे कि पहले इस पर पेमेंट कर रहा है तो उसको इतना पेमेंट करना पड़ रहा है, दूसरे पर पेमेंट करना पड़ रहा है तो इतना पेमेंट करना पड़ रहा है। यानी कितना का बचत करेगा, कितना का बचत करेगा, बचत यानी कि कितना का वो सेविंग करेगा। ठीक है, यानी कि आप देख लीजिए यहाँ पर 11,520 माइनस में 10,830, घटाने के बाद कितना आ रहा है आपका, देखिए 0 9, ये हो रहा है 4, यहाँ 6 और 0 0, यानी कि 690 रुपया का क्या कर लेगा, वो बचत कर लेगा। देखिए इसके बाद स्टेप ये आपका है ऑप्शन नंबर ये जो है आपका आंसर है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं आएगा, मे भी आ भी सकते हैं, लेकिन हो सकता है ना कि आपको आप एग्जाम में इतना बोलेगा कि 20,000 रुपये का इतना % छूट देने के बाद कितना छूट हो रहा है। ठीक है, आपका ऐसा भी क्वेश्चन, इतना भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इतना ही आंसर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इतना करने के बाद भी इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए इसको प्रैक्टिस करने का कोशिश करिएगा। अब आगे आ जाइए, बोल रहा है 5% 10% की क्रमिक छूट एकल छूट के बराबर में है। देखिए आप ऐसे क्वेश्चन को ऐसे बनाइएगा, देखिए 5% की छूट है ना तो -5 कर दीजिएगा, फिर 10% की छूट है ना तो -10 कर दीजिएगा, माइनस माइनस प्लस है ना, प्लस 5 गुना में 10 बटा में 100 इतना करिएगा। ठीक है, क्या करिएगा, पहले का % यानी फॉर्मूला में ये कर रहा हूं, पहले का R1 माइनस R1 माइनस R2 प्लस में R1 इंटू में R2 अपॉन में 100। देखिए जो आपका आएगा ना वो आपका क्या रहेगा, एकल छूट आ जाएगा। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, 5 5 5 10 15 माइनस 15 हो जाएगा, प्लस में देखिए यहाँ पर 5 से काटूंगा कितना हो जाएगा, ये 20 पंचे 100, 10 गुना में 100, यानी 1 बटा में ये 2 हो जाएगा ना, यानी कि 0.5 आ जाएगा। यानी इतना करने के बाद 0.5 आ जाएगा। अब देखिए माइनस है ये प्लस है, दोनों घट जाएगा और साइन लगेगा माइनस का, तो देखिए 14.5 हो जाएगा। यानी कि कितना % का डिस्काउंट हो जाएगा, 14.5% का आपका डिस्काउंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। ठीक है, यानी कि आपको ऐसे ही करने हैं। देखिए एक तरीका तो ये है, आप एक तरीका और समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर पहले क्या मान लिया मैंने, इसका 100 मान लिया, ठीक है, क्रय मूल्य चाहे कुछ भी मान लिया मैंने, 100 रुपया का मान लिया मैंने। ठीक है, अब देखिए पहला पर डिस्काउंट कितना है, 5% का डिस्काउंट है ना, तो 5 यानी 95 बच रहा है, 95 बटा में 100 कर लीजिए। दूसरा पर 10% का डिस्काउंट है ना, तो 90 बटा में 100 कर लीजिए। देखिए ये 0 कट जाएगा, अब ये 0 कट जाएगा। अब कितना, 5 से काटूंगा तो 5 अभी नहीं काट रहा हूँ। ठीक है, देखिए 9 पंचे 45 के 5 में कितना हो रहा है,
तो 4 हो रहा है, 9 नमा 81, 4 85, बटा में 10 है ना, यानी कह सकते हैं कि 85.5 क्या हो जाएगा इसका, इतना पेमेंट करना पड़ेगा। यानी डिस्काउंट कितना हो रहा है, तो 100 माइनस में 85 पॉइंट में 5 कर दीजिएगा तो 14.5 आपका आ जाएगा ये। तो दूसरा तरीका भी आपके सामने में ये रहा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप ये तरीका समझ जाते हैं तो ये तरीका आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा। ठीक है, इस तरीके से बनाने का आप लोग कोशिश करिएगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज और मैं कह रहा हूं कि आपके पास जो भी बुक है ना, जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड बुक है जिसमें कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस एक क्वेश्चन है, आप उसको करने का कोशिश करिएगा। ठीक है, जिस टाइप के भी क्वेश्चन है कोशिश करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नहीं बने तो आप मुझे बता सकते हैं, वैसे सर्च करिएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन बनेगा ये। देखिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, अगर आप ये कंसेप्ट देख भी लेते हैं ना, खत्म भी कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन सारे क्वेश्चन के फॉर्मूले आपको याद होने ही चाहिए। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या कह रहा है ये, कि 40%, 30% और 10% का क्रमिक छूट के बराबर में एकल छूट क्या है। देखिए यहाँ पर सिंगल डिस्काउंट बोल रहा है ना, ये सक्सेसिव डिस्काउंट का। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले आप क्या लीजिए, 100 ले लीजिए। ठीक है, 100 आप कुछ भी मूल्य ले लीजिए, अपना अंदाज से मान लीजिए। इसमें कितना, पहले 40% का डिस्काउंट है ना, कितना बच रहा है, 60% बच रहा है, 60 बटा में 100 कर लीजिए। दूसरा 30% है ना, 70 बटा में 100 हो जाएगा ये। फिर आपका 10% है तो 90 बटा में ये 100 हो जाएगा ये। क्लियर है। अब देखिए 100 कट जाएगा आपका, डबल जीरो है ना, तो डबल जीरो कट जाएगा आपका ये, एक जीरो कट जाएगा ये, यानी कितना हो रहा है आपका, तो 6 गुना में 7 गुना में 9 हो रहा है, बटा में 10 है, यानी कि 6 से 42, 6 से 42, 42 गुना में 9, आप गुना जैसे करना है गुना कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, 9 दूना 18, हाथ में 1, 9 चौका 36, 1 37, 37.8 में ये 8 आ जाएगा। ये बटा में 10 है ना, मैं 10 हटा दिया तो 37.8 आ जाएगा। अब क्या करिए, 100 में से आप लोग 37.8 घटा लीजिए। अब देखिए जीरो यहाँ कुछ नहीं है तो पॉइंट कितना, पॉइंट यहाँ जाएगा 2, ये हो जाएगा 9, 9 में से 7 गया तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9 में से 3 गया तो 6, यानी 62.2% क्या हो जाएगा इसका, डिस्काउंट हो जाएगा, सक्सेसिव डिस्काउंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए 17 में क्या कह रहा है, एक बिजली के लोहे का अंकित मूल्य 450 रुपये है। ठीक है, दुकानदार 10% की छूट देता है और 8% का लाभ प्राप्त करता है, यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। पहले ये देख लीजिए, पहले इसका अंकित मूल्य इतना है, यानी एमआरपी इतना है, दुकानदार ने उसको 10% का छूट दे दिया, तभी उसको लाभ कितना होता है, 8% का लाभ होता है। अब बोल रहा है कि अगर वो ये डिस्काउंट अगर नहीं देता तो उसको लाभ कितना होता। देखिए डिस्काउंट देने के बाद उसको 8% का लाभ हो रहा है, अगर डिस्काउंट नहीं दिया जाए तो कितना लाभ होगा। देखिए पहले तो इसका आपको क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। देखिए कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए पहले क्या करिए आप, देखिए पहले ये करना होगा आपको कि पहले इसका पहले देखिए सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए, इतना परसेंट डिस्काउंट है आपका ना, तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए पहले इसका सेलिंग प्राइस इसका कितना है पहले ये देख लीजिए यहाँ पर। देखिए सेलिंग प्राइस बराबर क्या क्या होना हो जाएगा, 450, 450, देखिए माफ कीजिएगा, 450 गुना में 90 बटा में 100 हो जाएगा, क्यों डिस्काउंट है आपका ना, 0 0 0 0 कट जाएगा, 9 45 के 5 में 4, 9 का 36 40, 405 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसका आप लोग कॉस्ट प्राइस निकालेंगे ना, तो कॉस्ट प्राइस जब सेलिंग प्राइस आपको दिया गया है 405, 405 गुना में 100 बटा में लाभ कितना, 8% का लाभ है ना, तो 100 प्लस में क्या होता है, 100 प्लस में 8 होता है ना, 108 होता है। देखिए मैंने फार्मूला नहीं लिखा है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि फार्मूला आपको याद होगा, मैंने फार्मूले पर मैंने सेट कर दिया, सेलिंग प्राइस गुना में 100 बटा में 100 प्लस में लाभ परसेंट। अब देखिए कितना हो रहा है ये, अब काटना है तो काटिए इसको, 9 से कट रहा है ना, 9 से काटूंगा तो 9 का 9, 9 दूना 18 12, और 9 से काटूंगा 9 चौका 36, 9 45, 5, 3 से कट रहा है आपका ये, 3 से 3, 3 चौका 12, और 3 से काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा 15। ठीक है, अब 4 से काटूंगा तो 25 हो जाएगा, यानी कितना हो रहा है 15 गुना में 25, यानी कि यहाँ कितना हो रहा है 15 पंचे 75, हाथ में 7, 15 तीसरा 37, 375 क्या हो गया आपका कॉस्ट प्राइस निकल गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, देखिए इतना कॉस्ट प्राइस निकल गया, अब क्या करिए, अब बोल रहा है कि अगर वो डिस्काउंट नहीं देता तो लाभ कितना होता। देखिए तो लाभ पहले कितना हो जाएगा, देखिए प्रॉफिट कितना हो जाएगा उसका आपका, देखिए
₹450 इसका क्या है, सेलिंग प्राइस रहेगा, क्यों डिस्काउंट नहीं देगा ना, तो सेलिंग प्राइस इसका यही रहेगा ना। तो 450 विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस 375, यानी कितना हो जाएगा 75, क्या हो जाएगा इस कट के, इसका लाभ निकल जाएगा। अब यहाँ पर क्या निकाल लीजिए, प्रॉफिट का परसेंट निकाल लीजिए। कितना होता है प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट दिया गया 75 बटा में कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस का दिया गया 375 दिया गया है, 375 यहाँ कर लीजिए गुना में 100 कर लीजिए, 25 दिया 75, 25 से 25, 25 पंजे 125, 3 से काटूंगा 3 पंजे 15, 5 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा 20, यानी कि 20% क्या हो जाएगा इसका, आपका लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, लेकिन लेंदी है नहीं, आपको देखने में लग रहा है, लेकिन जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। देखिए जिस टाइप से मैं बता रहा हूँ ना उस टाइप से करने का कोशिश करिएगा। अगर आपके पास शॉर्टकट ट्रिक है तो उससे भी आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक दुकानदार अपने माल पर 30% का लाभ अंकित करता है, यानी कि अब उसमें मान लीजिए जितना खरीदा होगा ना उस पर 30% लाभ अंकित करता है, लेकिन वह नगद भुगतान पर 10% का छूट देता है, तो उसका लाभ परसेंट कितना है। देखिए 30% का लाभ अंकित करता है और उस पर 10% का छूट भी देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। सपोज कर लीजिए कि आपका कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपया है, यानी अब इसका कितना हो जाएगा, एमआरपी कितना हो जाएगा, एमआरपी कितना हो जाएगा, यानी अब उसको 30% का अधिक अंकित करता है ना, 130 हो जाएगा ना। अब वो क्या करता है, उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 10% की छूट देता है ना, देखिए वहां माफ कीजिएगा, तो छूट देता है यानी 130, ठीक है, का अभी मैंने क्या मान लिया 130 पर डिस्काउंट देता है ना, 130 गुना में 90 बटा में 100 हो जाएगा। देखिए 130 इसका एमआरपी है, 10% का डिस्काउंट या 90 बटा में 100, ठीक है, 0 0 0 0 कट रहा है, यानी 13 नमा में 117, यानी कि अब देखिए इतना बेच रहा है ना, उसका लागत कितना था, इतना था ना, इतना लागत था, उस पर उसने 10% 30% का अंकित कर दिया, 130 हो गया। अब 130 पर उसने 10% का डिस्काउंट दे दिया नगद पर, यानी अब इसको इतना बेच रहा है, तो उसका लाभ परसेंट कितना है, देखिए यहाँ पर लाभ परसेंट कितना है 100, देखिए 117, यहाँ 117 है ना, 17 रुपया क्या हो जाएगा, 117 माइनस में 100, यानी कि 17 रुपया का लाभ है, 17 रुपया का, यानी 100 का 17% ना 17 होता है ना। देखिए आप ऐसे निकाल लीजिए, लाभ बराबर में कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, परसेंट लाभ बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 17 बटा में 100 गुना में 100, यानी 100 से कट जाएगा 17% हो जाएगा ना। आपका आंसर तो वैसे ही यहीं से निकल गया था ना, कितना अधिक था आपका 17% ना। मैंने समझाने के लिए आपको इतना कर दिया आपको कि यहाँ पर घटा दीजिए, विक्रय मूल्य घटाएंगे क्रय मूल्य 17 रुपया निकल जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना में 100। आप यहीं पर आपका क्वेश्चन खत्म था यहाँ पर, ठीक है, बस समझने की बात है, आंसर निकालने की बात है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए एक पेन 12 रुपया में सूचीबद्ध है, यानी उस पर एमआरपी कितना लिखा है, एमआरपी लिखा है 12 रुपया लिखा है। अब उस पर 15% की छूट दी जाती है, कीमत को 8.16 रुपये तक लाने के लिए दूसरी छूट कितनी देनी चाहिए, दूसरी छूट कितना दर है। देखिए यहाँ पर अब 1% एक बार तो इसको इतना डिस्काउंट दे दिया, फिर कितना डिस्काउंट देगा कि इसका मूल्य इतना हो जाएगा। मैं मान लेता हूं कि छूट कितना दे रहा है, फिर छूट यानी कि डिस्काउंट कितना दे रहा है, X% की डिस्काउंट दे रहा है। अब देखिए 12 रुपये था, 12 रुपये पहले इतना छूट दे रहा है ना, यानी कि 100 माइनस में 15 हो जाएगा, 85% ले रहा है, ठीक है। अब देखिए दूसरा डिस्काउंट कितना है, 100 माइनस में x कर लीजिए, 100 माइनस में x बटा में 100 कर लीजिए, दूसरा इतना डिस्काउंट है ना। अब इसका मूल्य कितना हो जा रहा है, 8.16। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। क्लियर है। देखिए एक क्वेश्चन आपका पहले भी मैंने बताया, इससे पहले वाले क्लास मैंने बता रखा था, सेम क्वेश्चन था। पहले मैंने क्या कर दिया था उसको, पहले 12 रुपये निकाल, इस बार इतना निकाल दिया था, फिर आपको डिस्काउंट वैसे निकाल दिया था ना, अलग से डिस्काउंट मैंने निकाला था। वो भी तरीका सही है, और उस क्वेश्चन को आप ऐसे भी बना सकते थे आप लोग, ठीक है। अब इतना करने के बाद निकालिए आप लोग। देखिए आप क्या करिए, कुछ नहीं बटा में 1 कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, या ऐसा कर सकता हूं मैं 12 गुना में 85 इंटू में 100 माइनस में x बराबर में 8.16 गुना में 100 गुना में 100। अब देखिए ऐसा भी मैं कर सकता हूं कि 100 माइनस में x बराबर में 8.16 गुना में 100 गुना में 100 बटा में 12 गुना में 85, ठीक है। अब काटिए यहाँ पर, देखिए ये पॉइंट उड़ाएंगे यहाँ से, तो नीचे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा ना, 100 100 कट जाएगा आपका।
अब देखिए यहाँ पर कोई कट रहा है तो काटिए यहाँ पर। कटने के बाद कितना आ रहा है यहाँ पर, आप इसको मैं आप लोग समझ लीजिएगा, जितना काट लीजिएगा, लेकिन मैं काट दे रहा हूँ आपको यहाँ पर। 4 से कटेगा ये, 4 तिया 12, 4 दूना में 8, 4 चौका 16, इतना आ रहा है। अब 3 से काटूंगा कितना हो जाएगा, 3 छक्का 18 और 3 छक्का 18, 3 अट्ठे 24, 68, एक 17 पंजे 85, 17 चौका 68, 4, 5 से काटूंगा कितना हो जाएगा, 5 20 से, यानी कि 20 चौका में 80, यानी कि इतना बराबर में 80 आ गया ना। यहाँ देखिए 100 माइनस में 80 आ गया बराबर में 100। अब इसको इस तरफ करेंगे ना तो x अभी माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा x, और इसको आपको इस तरफ करना पड़ेगा। क्लियर है? यानी 100 माइनस में कितना हो जाएगा, 100 माइनस में 80 हो जाएगा, यानी काट कितना हो जाएगा, घटा के 20 हो जाएगा। तो 20% क्या निकल गया, आपका आंसर निकल गया ऑप्शन नंबर बी निकल गया, सी निकल गया। डिस्काउंट आप कितना 20% का। देखिए इतना के बाद आप सॉल्व जैसे करिए, आप लोग सॉल्व करने का तरीका आपके पास, कैलकुलेशन इतना फास्ट रहेगा ना, उतना जल्दी आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग। अगले क्वेश्चन में क्या है कि इतना परसेंट का कितना है, सूचीबद्ध है, एमआरपी है। ठीक है, और सूची मूल्य पर 20% का डिस्काउंट देता है। ठीक है, इसको डिस्काउंट कितना इतना दे रहा है। अब 1100 रुपये का शुद्ध लाने के लिए ग्राहक को अतिरिक्त छूट कितना देनी चाहिए। देखिए यही क्वेश्चन मैंने पहले पार्ट में बताया था, अब क्वेश्चन दोबारा आपके सामने में आ चुका है। अब इस क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम लोग, देखिए 1400 इंटू में कितना 20% का पहले डिस्काउंट दे रहा है, 80 बटा में 100 कर लीजिए, फिर कितना डिस्काउंट 100 माइनस में x कर दीजिए। दूसरा डिस्काउंट मुझे पता नहीं है ना, वही आपको निकालना है। आपको यहाँ पर बटा में 100 बराबर में 1100 कर लीजिए। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, 100 माइनस में x बराबर में क्या करेंगे, नीचे वाला ऊपर जाएगा ना, 1100 गुना में 100 गुना में 100 बटा में क्या आ जाएगा, ये और ये आ जाएगा ना, ऊपर में है ना, तो 1400 गुना में 80। अब काट के जो भी आएगा ना घटा के आप लोग आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, आप जैसे बनाएंगे, ये क्वेश्चन मैंने एक बार पहले बता रखा है आपको। ठीक है, आप कर लीजिएगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, देखिए अभी इतना रहने दीजिए, फिर आपको मैं प्रैक्टिस करने के लिए मैं दूसरे पार्ट में लाऊंगा। लेकिन इस पार्ट में जितने सारे क्वेश्चन थे उसको कवर करना है, प्रैक्टिस करना है। और इससे कंसेप्ट का जो मैंने बताया था वीडियो, आपको फिर से देख लीजिएगा अगर भूल गए होंगे तो। लेकिन आपके फॉर्मूले मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, फॉर्मूले आपको याद होना ही चाहिए। तो अभी के लिए इतना रहने दीजिए, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।